हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं और ये जो हमारा लेक्चर है वो है 28 नंबर। इस क्वेश्चन सीरीज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं और इनमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज सेशन को। तो गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया था कि आज का ये जो क्यूज सेशन होने वाला है ये 28 नंबर होने वाला है और इस सेशन में हम समझने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट को। ये सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम बहुत आराम से इजीली कवर कर सकते हैं और ये सारे कंफ्यूजन जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, और इसका एक छोटा सा रूल है जो कि मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूंगा। रूल्स बड़ा सिंपल सा है। रूल्स ये है, हर क्वेश्चन के बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और ऑप्शन के बाद 5 सेकंड दिए जाएंगे और उन 5 सेकंड में आपको सही आंसर चूज कर लेना होता है। ओके, और 5 सेकंड के बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा और उसमें अगर आपका आंसर सही होता है तो अपने आप को 1 नंबर काउंट करना है, अदरवाइज उसको 0 काउंट करना है। और इसी तरह से करते हुए हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आफ्टर 10 क्वेश्चन आपने जितना भी नंबर ऑब्टेन किया होगा उन सारे नंबर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपने टोटल कितना नंबर ऑब्टेन किया। ओके, तो चलिए अब देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लाना चाहूंगा और ये हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और पहला क्वेश्चन लिख रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली को नियंत्रण करता है। ओके, तो बड़ा क्वेश्चन सिंपल सा है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है, कंट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैं देना चाहूंगा कंपाइलर, सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। अब इन 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर ढूंढना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में ही मदद करता है। तो ओवरऑल हम यूं समझ सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है वैसे सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जा सके और वर्क भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सके। ओके, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बता रहा है कंप्यूटर के लाइट जलने के बाद, यानी कि फिर से वही आ रहा है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं लाइट ऑन होता है स्क्रीन का, उसके बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि रोम से कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी दैट मीन्स कि रैम में जो चीज लोड होता है उस लोडिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है स्ट्रैप, लास्ट ऑप्शन है बूटिंग। और इन 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर ढूंढना है और समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होता है बूटिंग। बूटिंग आपने अक्सर देखा होगा जब आप मोबाइल फोन में बटन स्विच ऑफ करने के लिए पावर बटन प्रेस करते हैं तो वहां पे एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई देता है जिसको हम रिबूट के नाम से जानते हैं। किसी किसी फोन में रीस्टार्ट भी होता है, किसी किसी फोन में रिबूट होता है। तो रिबूट या रीस्टार्ट बात एक ही है, उसका मतलब होता है सिस्टम को बंद करके फिर से स्टार्ट करना। ओके, तो ये हो गया रीस्टार्ट या रिबूट। लेकिन स्टार्ट का मतलब क्या होगा कि हम स्टार्ट करें अपने सिस्टम को, या बूट का मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना। और स्टार्टिंग प्रोसेस पे क्या हो रहा होता है, रोम से रैम में चीजें लोड हो रही होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोड हो रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, बूटिंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को, जो कि लिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, यानी वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका वर्क क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है प्रोसेसिंग प्रबंधन करना, मेमोरी प्रबंध करना, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट करना है ना। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, फाइल प्रबंधन,
एंड ये सभी, क्या ये सारे काम या इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बखूबी बड़े आराम से कर सकता है? ठीक है, तो ये आपको राइट आंसर इसमें चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑल ऑफ द एबव। दैट मींस ये सभी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे मैनेजमेंट का काम करता है। फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग, और भी बहुत सारे ऐसे टास्क है जो कि सारा का सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े के आराम से मैनेज करता है। वो सारा मैनेजमेंट का वर्क कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ये सभी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर को देखें, तो यहाँ पे लिख रहा है उपग्रहों, दैट मीन सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सैटेलाइट को ऑपरेट करना होता है तो हम कैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, बट कोई नहीं। सैटेलाइट को हैंडल करना है तो उसमें क्या होता है कि हर एक सेकंड का अपडेट चाहिए होता है, तो उस टाइम पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे होते हैं। दैट मीन्स किसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये हमने 4 क्वेश्चन को समझ लिया। नेक्स्ट हम 5 नंबर क्वेश्चन को समझे। तो लिख रहा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? ओके, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें समझना है। तो यहाँ पे लिख रहा है विंडोज 2010, लिनक्स, यूनिक्स एंड इनमें से कोई नहीं। अब इनमें राइट आंसर आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है। ओके, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। अगर यूनिक्स पे आपने टिक आउट किया है तो यूनिक्स मैं बता दूं कि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये तो और भी बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है। इसमें मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग ये सारे फंक्शनलिटी इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। वो यहाँ पे बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, मिलता जुलता थोड़ा सा अगर कंसेप्चुअल दिमाग लगाए तो ये हमारे पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो अब इसमें आपको राइट आंसर देखना है। पहला है लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स एंड डॉस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इसमें बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि ये सारे ऑप्शन जो है पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड थे, बट पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था सिंगल यूजर, अब इसमें पूछ रहा है कौन मल्टीटास्किंग नहीं है, मतलब क्या है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह सिंगल यूजर भी है और सिंगल टास्किंग भी है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही सिस्टम पे एक ही काम कर सकता है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग के नाम से जान रहे होते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एमएस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस एमएस डॉस के नवी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो लिख रहा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब इनमें जो ऑप्शन आने वाला है उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, अब ये आपको बताना है। ओके, तो पहला जो ऑप्शन है वो है यूनिक्स, सेकंड जो ऑप्शन है वो है एमएस डॉस, थर्ड जो है वो है पास्कल एंड विंडोज 95। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ध्यान से। ओके, टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आई होप कि
आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं बताऊं यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है यहाँ पे पास्कल। पास्कल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। पास्कल कंप्यूटर का एक नाम था जो कि बहुत पहले था, एबाकस के बाद आया था, ठीक है। और यहाँ पे विंडोज 95 भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का वर्जन है, और डॉस तो अभी हमने बताया, और यूनिक्स के भी बारे में हमने समझा कि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पास्कल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पे चल सकता है, यानी कि किसी भी टाइप का कंप्यूटर मिल जाए तो वो एग्जीक्यूट करा देगा, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यूनिक्स, दूसरा ऑप्शन है विंडोज एक्सपी, थर्ड ऑप्शन है लिनक्स, एंड डी नंबर ऑप्शन है वो है सोलेरिस, ठीक है। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी टाइप के कंप्यूटर पे चल सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ओके। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है लिनक्स। लिनक्स आपका हर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकता है, चल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बता रहा है यूनिक्स एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे आपको एक सुटेबल वर्ड सेट करना है जो मैं देने वाला हूँ। पहला है सिंगल यूजर, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर, या इनमें से कोई नहीं, ओके। तो यूनिक्स के बारे में आपको बताना है कि क्या यूनिक्स सिंगल यूजर है, या बैच प्रोसेसिंग है, या मल्टी यूजर है, या इनमें से कोई नहीं, ओके। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है मल्टी यूजर। जो यूनिक्स है वो मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी यूजर का मतलब क्या होगा कि इसके बहुत सारे टर्मिनल बन जाते हैं और उस पर अलग अलग बंदे अलग अलग वर्क को बखूबी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ओके। तो यहाँ पे हमने 9 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है। वो बता रहा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल के बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है डॉस, दूसरा है सोलेरिस, तीसरा है मैक, एंड चौथा है एमएस विंडोज। अब इन 4 ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन सही चूज करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्पल के बने प्रोडक्ट पे ही वर्क करे, एग्जीक्यूट करे, ओके। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सही आंसर लगाया हो, क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे मैकबुक, ठीक है। तो मैकबुक का मतलब क्या होगा कि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैकेंटोस उसको बोला जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल के बने हुए प्रोडक्ट में, चाहे सीपीयू हो, लैपटॉप हो, इनमें ये एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। सो गाइस, तो अब तक हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की। आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है ये आप फटाफट कैलकुलेट करें, और अब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपने टोटल कितना नंबर ऑब्टेन किया, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज का भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो फटाफट इसे ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना ऑब्टेन किया आपने नंबर, ओके। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।